स्वर्गीय श्री रामचंद्र विकल जी एक युग, एक विचार, एक विरासत। पूर्व उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, सांसद बागपत, स्वतंत्रता सेनानी, किसान मजदूरों के सच्चे प्रतिनिधि। सर्वप्रथम पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। स्वर्गीय श्री रामचंद्र विकल जी का जन्म 8 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के दादरी तहसील क्षेत्र के बसंतपुर नया गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। गांव और खेतों में जीवन बिताने वाले रामचंद्र जी ने अपने बाल्यकाल में ही गरीबी, शोषण और अन्याय को समझा। यही समझ उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ लाई। उन्होंने किसानों और ग्रामीण समाज को जागरूक करने का काम किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की। 1952 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दादरी से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1957 में सिकंदराबाद से, 1962 में पुनः दादरी और 1967 में फिर सिकंदराबाद से विधायक चुने गए। उनका बढ़ता जनाधार और स्पष्ट विचारधारा उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाता चला गया। 1967 में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता थी तो श्री विकल जी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने पद को ठुकराकर समाज, सिद्धांत और संगठन को प्राथमिकता दी। गुर्जर समाज ऐसे त्याग करता हुआ आया है। यह त्याग राजनीति में आज दुर्लभ है और उन्हें एक नेता नहीं, विचारधारा का प्रतिनिधि बनाता है। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया और किसान मजदूर पार्टी से जुड़कर किसानों के अधिकारों और हकों की लड़ाई लड़ी। उनकी इसी जनसेवा और संघर्षशील छवि के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पद मिला। श्री विकल जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर कार्य किया था। उनकी जनप्रियता और साफ सुथरी छवि ने उन्हें विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सदनों में प्रतिनिधित्व का अवसर दिलवाया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हम ऐसे लोगों को साल में सिर्फ एक बार याद करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, किसानों और ग्रामीणों की आवाज, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क जैसे विषयों पर ठोस कार्य, युवाओं को तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, सामाजिक समरसता और दलितों पिछड़ों के अधिकारों की वकालत। आज जब हम विकल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यह प्रश्न भी सामने आता है, गुर्जर समाज राजनीति में ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? समाज में एकता की कमी, नेतृत्व में नीति व समर्पण का अभाव, राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का साधन बना लेना, शिक्षित युवाओं को मंच न मिलना, संगठनों का विचारहीन और दिशाहीन होना, गोत्र और गांव से ऊपर उठकर एकता और नीतियों को अपनाना, गुर्जर नीति मंच, युवा प्रशिक्षण केंद्र, राजनीतिक संवाद शुरू करना, पढ़े लिखे युवाओं को आगे बढ़ाना, वोट और समर्थन सिर्फ कर्मठ, ईमानदार नेताओं को देना ही अब काफी नहीं रह गया है, इससे भी आगे का सोचना होगा। रामचंद्र विकल कोई नाम नहीं, एक विचार है। वह विचार जो बताता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, व्यापार नहीं। सत्ता नहीं, समाज की शक्ति बनना ही सच्ची राजनीति है।